यानी कि जब हमने किसी भी चीज के ऊपर फोकस किया तो वो दिखने लगे हमें, और जब फोकस नहीं किया तो वो क्या है, ओरिजिनल फॉर्म। तो एक चीज समझिए, जब आप बार बार कहते हो मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो आप जब फोकस कर रहे हो, ये तो अनंत है, वेव है, वेव है, चारों तरफ वेव्स है, चारों तरफ वेव्स ही वेव्स है, कुछ नहीं है, भूपेंद्र नहीं है, वेव है सिर्फ। जैसे ही आपने मुझ पे फोकस किया मैं दिखूंगा, जैसे ही आपने इस पे फोकस किया ये दिखेगा, आपको हर वो चीज दिखने लगेगी जिस पे आप फोकस करोगे। अब प्रॉब्लम हमारे फोकस का एक है कि जब जब हम फोकस करते हैं तो ये अनंत वेव्स में से हमें 0.00001% दिखाई देता है, जो कि हमें दिखाई देता है, जबकि 99.99999% हम छोड़ देते हैं। अब ये चीज समझना मतलब क्या है? ये समझने का मतलब ये है कि आप में से सभी लोगों को अब जो सफलता क्रिएट करनी है, तो माइंड से एक चीज हटा दीजिए, माइंड से एक चीज हटा दीजिए कि मुझे $1 बिलियन कमाना है, हटा दीजिए माइंड से ये। क्योंकि जैसे ही आप पैसे पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, आप 0.00001% पे फोकस कर रहे हैं, 99.9999% पे फोकस नहीं कर रहे। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे फोकस करना है बारिश आए तो मुझे काम क्या करना पड़ेगा, और एक्चुअल फोकस मेरा किधर होना चाहिए? बारिश आनी चाहिए ज्यादा, तो मेरा एक्चुअल फोकस किस पे होना चाहिए? पेड़ लगाने पे, करेक्ट, और किस चीज पे फोकस होना चाहिए? पॉल्यूशन कम करने पे, और मैं चाहता हूं बारिश ज्यादा आए, तो क्या मैं बारिश में बादलों पे फोकस करूं? नो, आई एम नॉट सपोज टू फोकस ऑन दैट। ऐसे ही कहते हैं, व्हेन यू वांट कि मनी आए, क्या आए? मनी आए, वेयर शुड यू फोकस एक्सेप्ट मनी? ऑन एवरीथिंग विच जनरेट्स मनी। वापस से बोलिए, क्या बोला है? मनी पे फोकस नहीं करना है। मनी को तो टारगेट लिख दिया कि भाई इस साल 10 करोड़ कमाना है, और उस टारगेट को साइड में रख दिया, बस खत्म। अब मुझे मनी के ऊपर फोकस नहीं करना, मुझे फोकस करना है आपके ऊपर, मुझे फोकस करना है मेरी टीम के ऊपर, मुझे फोकस करना है मेरी नॉलेज के ऊपर, मुझे फोकस करना है मेरी स्किल के ऊपर, मुझे फोकस करना है मेरी ट्रैवल के ऊपर, मुझे फोकस करना है मेरी हेल्थ के ऊपर, मुझे फोकस करना है मेरे माइंडसेट के ऊपर, मुझे फोकस करना है मेरे सीखने के ऊपर, मुझे फोकस करना है अपनी मेडिटेशन के ऊपर, मुझे फोकस करना है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मुझे फोकस करना है ऊर्जा के ऊपर, मुझे फोकस करना है क्या खा रहा हूं उसके ऊपर, मुझे फोकस करना है अपने दोस्तों के ऊपर, मुझे फोकस करना है मैं क्या देख रहा हूं उसके ऊपर, मैं इंटरनेट से क्या देख रहा हूं, इंटरनेट से क्या डाउनलोड कर रहा हूं, कौन सी किताबें ले रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं पैसे को छोड़ के मुझे हर चीज पे फोकस करना है जिससे पैसा आए। अब प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम सेल्स पे फोकस नहीं करते। आपको एक चीज बता दूं, एक बहुत अच्छा ऑडियो है अर्ल नाइटिंगेल का, ओके, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। आइए 2 लाइन सुनते हैं उसकी, है ना, 2 लाइन सुनते, पूरा तो 45 मिनट का है तो आपको पूरा तो नहीं देख पाओगे आप, 2 लाइन सुनते हैं। ऑडियो है, इंटरनेट पे जाइएगा, रोज सुनिएगा, अगर सुन सकते हैं तो कम से कम दिन में एक बार एक्सरसाइज करते हुए सुन सकते हैं आप, अगर आपको पैसा चाहिए। कैन वी प्ले द ऑडियो? पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का ही उदाहरण लीजिए। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है। अगर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हों और हम अपने काम में होशियार हों, तो सेलिंग प्रोफेशन यानी बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को तैयार हैं। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। तो जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक माँ है, क्योंकि वो पत्नी और माँ ही बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा भी रही है। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और निर्धारित काम काफी सोच विचार कर रहा है, क्योंकि ये वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है, और किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें स्वयं अपना कुछ मौलिक सृजित और स्थापित करना है।
लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मन माफिक निर्धारित किया जा सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूं जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सकें। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके। मैं आपको बताऊं, ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ वो हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा। ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से ही हुआ। हम में से कुछ लोगों के सामने लक्ष्य होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है, अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ। जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहां जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष्य पर पहुंचेगा जहां के लिए यह रवाना हुआ था, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और ना ही कोई चालक सदस्य। इस जहाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में घिर जाएगा या फिर किसी वीरान टापू पर बंद हो जाएगा। ये किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने न तो कोई लक्ष्य है और न ही इसके साथ कोई मार्गदर्शन। बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का ही उदाहरण लीजिए। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है। अगर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट। ये आदमी क्यों कह रहा है कि कामयाबी आ नहीं सकेगी बिना सेल्स की? ये आदमी बहुत बड़ा आदमी है, अर्ल नाइटिंगेल। इसने बहुत रिसर्च किया है और ये कह रहा है कि आप में से हर एक इंसान लक्ष्य निर्धारित करे, उसको साइड में रख दे और उसके बाद जहाज बनाए और वो जहाज चलने लायक होना चाहिए। उस जहाज को बना के चलाना सीखें तो हर बार वो वहां पहुंचेगा जहां आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है ना करोड़ों कमाना, वहां तक पहुंचना होगा, लेकिन अब वहां तक पहुंचने के लिए जहाज नहीं है हमारे पास। और जहाज कहते हैं पैसा कमाने के लिए, अर्ल नाइटिंगेल कहता है सबसे ज्यादा बढ़िया प्रोफेशन है सेल्स का, कि आदमी पैसा कमा सकता है लेकिन आदमी सोचता नहीं है। आदमी सोचता नहीं है। क्या नहीं सोचता भाई? पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा प्रोफेशन जो आसानी है, एक बिजनेसमैन है उसको बेचना पड़ता है, ट्रेनर है उसे बेचना पड़ता है, पॉलिटिशियन है उसे बेचना पड़ता है। हर आदमी को जब बेचना पड़ता है तो सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाला प्रोफेशन सेल्स है। और जब सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाला प्रोफेशन सेल्स है तो उसकी तरफ आदमी जाता क्यों नहीं है? उसे आदमी सीखता क्यों नहीं है उसकी तरफ? तो आज आपके ये जो सपने आपने लिखे हैं दोस्तों, आज हम प्रण करेंगे कि उन सारे सपनों को हम अचीव करेंगे। लेकिन आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड, मेरे साथ बोलिए, बेचना पड़ेगा। कैन यू से दैट? ओके, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्स, जब मैं पहली सेल करने गया तो बहुत टफ था मेरे लिए और मैंने देख लिया, मैंने सोचा मैं भाई लूजर हूं, सेल्स टफ होती है, सेल्स इज लाइक बेगिंग, सेल्स में दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपने उनको चीट कर लिया, सेल्स में बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत लोगों से मिलना होता है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत टारगेट होता है, बहुत सारी चिक चिक होती है। ऐसा मैंने सोचा जब पहली बार सेल्स करने गया तब। लेकिन जब मैं बार बार सेल्स में जाता रहा, पता है सेल्स इज फन, क्योंकि ये फैक्ट है। क्योंकि सेल्स करना, सेल्स क्या है मेरे साथ बताइए, मैं क्या कर रहा हूं अभी? मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 दिन का फ्री प्रोग्राम करता हूं, कुछ नहीं बेचता, उसके बाद भी पता नहीं उसके अगले महीने में 2.5-3 करोड़ रुपए आ जाते हैं। क्योंकि लोगों को अब लगता है यार इस आदमी के साथ जुड़ना है,
तो मेरे साथ बोलिए, बेचना पड़ेगा, और जब आप बेचने लगेंगे तो बिना बेचे बिकेगा। अब आप कहोगे बिना बेचे बिकेगा? जी हां, क्योंकि हर अच्छे पावरफुल आदमी के साथ दुनिया जुड़ना चाहती है, और पावरफुल आप अपने कम्युनिकेशन से बनते हैं। सेल्स क्या है? मेरे साथ बोलिए, सेल्स क्या है? कम्युनिकेशन है। सेल्स इज फन, सेल्स मतलब लग्जरी एंड मनी, सेल्स मतलब लिव लाइफ किंग साइज, सेल्स मतलब लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ चार्म, सेल्स मतलब फ्रीडम, सेल्स मतलब ड्रीम्स कमिंग ट्रू, सेल्स का मतलब होता है हेल्पिंग समवन, एडिंग वैल्यू टू समवन, सेल्स का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी टू द कंपनी एंड कंट्री, एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। जो आदमी सेल करता है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत रोजगार देता है। जो आदमी सेल करता है वो कंट्री में भी लेवरेज लाता है, लर्निंग एवरी डे, ग्रोइंग एवरी मिनट, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ great relationship, lot of experiences and lot of chances to travel in the new world, new opportunities. Sales में मजा ही मजा है दोस्तों। पता है, मेरे साथ बोलिए, I love selling। सेल्स को प्यार कर लीजिए, पैसा चाहिए तो।